हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 33 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। इससे पीछे की क्लास में हमने ह्यूमन बीइंग में होने वाले इंटरनल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल ह्यूमन बॉडी के फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में परफॉर्म होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी में हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ह्यूमन बीइंग में ये फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, में परफॉर्म होता है। तो अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अभी एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जाइगोट में सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन से एक चाइल्ड का, एक यंग वन का डेवलपमेंट होता है। तो सिंगल सेल जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन में बनी है उसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन और सेल के डिफरेंशिएशन से उस सिंगल सेल जाइगोट का एक चाइल्ड में, एक यंग वन में जो डेवलपमेंट है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अलग अलग एनिमल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जो जेस्टेशन पीरियड है उसकी ड्यूरेशन डिफर है। ह्यूमन बीइंग में जेस्टेशन पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो अबाउट 9 मंथ है, जिसमें एक सिंगल सेल जाइगोट एक यंग वन में डेवलप हो जाता है। तो जाइगोट का एक यंग वन में डेवलप होने का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है, उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। इस एम्ब्रियोजेनेसिस में एक सिंगल सेल जाइगोट कैसे एक चाइल्ड में, एक यंग वन में डेवलप होती है, कौन कौन सी स्टेजेस से होकर वो डेवलप होती है, उसी की स्टडी हम इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में करेंगे। क्लीवेज एंड मोरुलेशन। अब इस जाइगोट में जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होंगे, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे, वो क्लीवेज होंगे। तो इस क्लीवेज से इस जाइगोट सिंगल सेल में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे और ये अलग अलग स्टेजेस से पास होता हुआ एक यंग वन में डेवलप होगा। पहली स्टेज मोरूला आएगी, फिर ब्लास्टूला स्टेज आएगी, फिर गैस्ट्रूला स्टेज आएगी, जिनकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्लीवेज एंड मोरुलेशन। क्लीवेज इस जाइगोट में होने वाले माइटोटिक डिवीजन है जिससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। मोरूला स्टेज आएगी, मोरूला स्टेज बनने का प्रोसेस मोरुलेशन होगा। फिर मोरूला से ब्लास्टूला स्टेज आएगी, ब्लास्टूला स्टेज बनने का जो प्रोसेस होगा उसे ब्लास्टुलेशन कहेंगे। फिर ब्लास्टूला स्टेज से गैस्ट्रूला स्टेज बनेगी, गैस्ट्रूला स्टेज बनने का जो प्रोसेस है उसे गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। तो क्लीवेज से, जाइगोट में क्लीवेज से मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो क्लीवेज एंड मोरुलेशन। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फीमेल बॉडी में है। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? हमने देखा था टेस्ट ट्यूब में होता है। जाइगोट में ये जो इनिशियल जो माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं जिससे जाइगोट में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, इन्हें हम क्लीवेज कहते हैं। अभी ये क्लीवेज मींस जाइगोट में होने वाले माइटोटिक सेल डिवीजन कब स्टार्ट होंगे? अभी जब जाइगोट कहां बना है, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओव्यूम का जैसे ही जाइगोट बना, उसी फैलोपियन ट्यूब, उसी ओविडक्ट में, इस जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोटिक सेल डिवीजन मींस क्लीवेज स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जाइगोट में एक सेल डिवीजन होगा, फर्स्ट क्लीवेज होगा, जिससे सेल जो है वो जाइगोट जो एक सिंगल सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड होगी। फिर 2 में से 1 सेल में फिर डिवीजन होगा। ये 2 सेल्ड जो जाइगोट है वो 3 सेल वाली स्टेज में चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूअस इसी तरीके से इसमें सेल डिवीजन चलता रहेगा और ये मल्टी सेल्ड कंडीशन में आ जाएगा। अब कौन सी स्टेज आती है? मोरुलेशन में मोरूला स्टेज। तो मोरूला स्टेज में मोरूला बनने की जो प्रोसेस है उसे मोरुलेशन कहेंगे। हम देख रहे हैं कि जाइगोट में कंटिन्यूअस क्लीवेज चल रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन चल रहे हैं। ये माइटोटिक डिवीजन, ये क्लीवेज इतना फास्टली होता है कि जो बनने वाली डॉटर सेल है वो इंटरफेज में ग्रोथ नहीं कर पाती। जैसे ही सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद में नॉर्मली सेल इंटरफेज में जाती है जिसमें वो ग्रोथ करती है, फिर वो डिवीजन फेज में जाकर उनका फिर डिवीजन होता है। लेकिन ये क्लीवेज
ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ये इतना रैपिडली होगा कि सेल इंटरफेज स्टेज में नहीं जा पाती। कंटिन्यूअस इसमें नंबर ऑफ सेल्स इतना रैपिडली होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन उनका साइज क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो इस तरीके से जब इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होंगे तो एक कंडीशन में ये 16 सेल की स्टेज में आ जाएगी। जब ये जाइगोट 16 सेल की स्टेज में आ जाएगी, ये 16 सेल बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच होकर एक सॉलिड बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे हम कहेंगे मोरूला। फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, मोरुलेशन। ये मोरूला बनने का प्रोसेस मोरुलेशन है। इस मोरूला स्टेज के अंदर जाइगोट जो है वो कितनी सेल की कंडीशन में होता है, 16 सेल्ड स्टेज में होता है, और ये सभी सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच होती है, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो ये मोरूला स्टेज है जिसमें ये 16 सेल की स्टेज के अंदर ये जाइगोट जो है वो चेंज हो जाता है। तो मोरुलेशन के प्रोसेस में जाइगोट चेंज हो जाता है 16 सेल वाली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मोरूला में। अप टू फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, मोरूला बनने तक इस जाइगोट के अराउंड जोना पेल्यूसिडा नेम की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हमने ह्यूमन एग में फीमेल गैमिट में देखा था विटेलाइन प्लाज्मा लेमा के बाहर जोना पेल्यूसिडा, बाहर कोरोना रेडिएटा। तो जब तक मोरुलेशन का प्रोसेस होता है, जब तक मोरूला बना रहता, जब तक मोरूला बनता है, तब तक इस एग सेल के या हम कहें जाइगोट के अराउंड जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होता है। ये जोना पेल्यूसिडा इस जाइगोट को यूटेरस से पहले किसी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में अटैच नहीं होने देता। जाइगोट बन चुका है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से ये मूव करेगा यूटेरस की ओर। तो ये जोना पेल्यूसिडा क्या करेगा कि यूटेरस की यूटेराइन वॉल के अलावा इस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब या उसके किसी पार्ट के साथ में अटैच नहीं होने देता, इंप्लांटेशन नहीं होने देता। तो जब तक मोरूला बन जाता है, मोरूला जब तक बनता है, जोना पेल्यूसिडा जो है वो प्रेजेंट रहती है। अभी ये 16 सेल वाली मल्टी सेल्ड कंडीशन में आ चुका है, जाइगोट मोरूला में चेंज हो चुका है। अभी मोरूला से नेक्स्ट स्टेज बनती है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला बनने का प्रोसेस ब्लास्टुलेशन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरूला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। मोरूला से ब्लास्टूला बनने का जो प्रोसेस है, एक्चुअल में ब्लास्टूला स्टेज को जब हम देखेंगे, जहां मोरूला स्टेज 16 सेल वाली एक सॉलिड बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, वहीं पर ब्लास्टूला स्टेज जो है वो एक खोखली होलो एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, एक सिस्ट के फॉर्म में दिखती है। इसीलिए ब्लास्टूला स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ब्लास्टूला स्टेज में जाइगोट जो है वो एक सिस्ट, एक पुट्टी के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम कहेंगे ब्लास्टूला स्टेज में जाइगोट को ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला से ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इन यूटेरस, अब फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हुआ है, फर्टिलाइजेशन के 3 डेज तक ये जाइगोट उसी फेलोपियन ट्यूब में बना रहेगा, फिर ये मूव करेगा और यूटेरस में एंटर होगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज ये यूटेरस के अंदर फ्री जो है वो रहेगा। फर्टिलाइजेशन के 6th डे ये क्या होगा, यूटेरस की वॉल के साथ में अटैच होगा। यूटेरस की वॉल के साथ में जब ये अटैच होगा तो कौन सी स्टेज में होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में होगा। और इस ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला स्टेज में इस जाइगोट का यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है, और ये इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6th डे होता है। और फर्टिलाइजेशन के 6th डे जब जाइगोट ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, उसी दिन से सेम डे से हम प्रेगनेंसी को स्टार्ट जो है वो मानते हैं। तो इम्प्लांटेशन से प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी जो फर्टिलाइजेशन के 6th डे होती है। और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जाइगोट कौन सी स्टेज में होगा, ब्लास्टूला स्टेज में होगा, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में होगा। तो इन यूटेरस ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस होगा, मोरूला चेंज होगा ब्लास्टूला में, ब्लास्टूला स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में ही इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब ये ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस कहां हुआ है, इन यूटेरस। मोरूला चेंज हो गया,
ब्लास्टूला स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, और इसी ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में ये ब्लास्टूला यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है। यही जो अटैचमेंट का प्रोसेस है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के 6th डे होता है। अभी हम कंपैरिजन करें, जहां ब्लास्टूला 16 सेल वाली एक कंडीशन है जिसमें सेल्स के बीच कोई स्पेस नहीं है, वहां ब्लास्टूला स्टेज में जाइगोट एक सिस्ट के फॉर्म में है। इसमें सेल्स जो है उनके नंबर ऑफ सेल्स भी ब्लास्टूला स्टेज में मोरूला से ज्यादा होंगे। इसमें ये जो ब्लास्टूला स्टेज के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट है जाइगोट में, इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। अब इसमें ब्लास्टोमियर्स की 2 अलग अलग वे में अरेंजमेंट होगी। कुछ ब्लास्टोमियर सेल्स ऐसी होगी कि बिल्कुल फ्लैट होकर वो आउटर सेल की एक लेयर बनाएगी। ये वाली ब्लास्टोमियर सेल्स जो फ्लैट होकर आउटर सेल लेयर बनाती है उसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या नेम होगा? ट्रोफोब्लास्ट। बाकी जितनी भी ब्लास्टोमियर है वो एक ग्रुप के फॉर्म में इस ट्रोफोब्लास्ट के साथ में एक क्लस्टर गुच्छे के फॉर्म में अटैच हो जाएगी, जिसे मैंने रेड कलर में शो किया है। इसे हम कहेंगे इनर सेल मोस। क्लियर है? और इनके बीच ट्रोफोब्लास्ट और बाकी सभी ब्लास्टोमियर्स का एक क्लस्टर इनर सेल मोस, इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है, ब्लास्टूला स्टेज में बनती है, तो इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। यूटेरस से यूटेराइन फ्लूइड इसमें भर जाता है। क्लियर है? यहां पर ये एक सिस्ट के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाएगी, इसीलिए इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये वाली फ्लैट सेल्स जो आउटर सेल की लेयर बनाएगी, जिनकी हेल्प से ये यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होगा, उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। बाकी ब्लास्टोमियर सेल्स जो है वो सारी एक क्लस्टर के फॉर्म में अटैच हो जाएगी, इनर सेल मोस, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मोस। इनके बीच में जो कैविटी है उसे हम ब्लास्टोसील कहेंगे, जिसमें यूटेराइन फ्लूइड भरा होगा। अब यहां पे 2 टाइप की सेल्स होगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल। फर्स्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल की हेल्प से ही ये ब्लास्टूला यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच होता है। क्या प्रोसेस होता है? इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। ह्यूमन बीइंग में इंटरस्टिशियल टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, जिसमें ये ब्लास्टूला यूटेराइन वॉल के अंदर धंस जाता है। और यूटेराइन की वॉल जो है वो 3 लेयर्स की बनी है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बीच में मसल्स का मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में ये ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जाइगोट यूटेराइन वॉल के एंडोमेट्रियम तक धंस जाता है, और वहां पर एक कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू की हेल्प से इस यूटेराइन की वॉल के साथ में अटैच हो जाता है। उस टिश्यू को जो यूटेराइन वॉल और इस ब्लास्टूला को अटैच करता है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा का फॉर्मेशन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब जब ये प्लेसेंटा जो है, इस प्लेसेंटा को बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन बीइंग में पार्टिसिपेट करती है। ये 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा को बनाती है। प्लेसेंटा एक वो टिश्यू की स्ट्रक्चर है जो यूटेराइन वॉल मींस यूटेरस और इस ब्लास्टूला स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में इस एम्ब्रियो को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एलेंटोइस और कोरियोन नेम की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इस प्लेसेंटा को बनाती है ह्यूमन बीइंग में। इसीलिए ह्यूमन बीइंग का ये प्लेसेंटा एलेंटो कोरियोनिक टाइप का प्लेसेंटा या कोरियो एलेंटोइक टाइप का प्लेसेंटा कहलाता है, क्योंकि कोरियोन और एलेंटोइस नेम की 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इस प्लेसेंटा को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। तो इंटरस्टिशियल मींस यूटेराइन वॉल के अंदर पूरा धंस जाता है। अभी अगर इसकी स्ट्रक्चर करें तो यहां पर इस ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में, ब्लास्टूला स्टेज में जो जाइगोट है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में है। अब इसमें आउटर मोस्ट जो सेल की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, इनकी हेल्प से एक तो इम्प्लांटेशन होता है, ये ब्लास्टूला यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच होता है। सेकंड, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, आउटर जो फ्लैट सेल्स की जो लेयर है, ये उस आगे चलकर उस एम्ब्रियो या फीटस या उस चाइल्ड के किसी भी ऑर्गन सिस्टम को नहीं बनाती। ये आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट के डेवलपमेंट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स है जो सिर्फ एम्ब्रियो या फीटस को कवर करती है, उसके बाहर प्रेजेंट होती है।
और उसकी बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उसके लिए हेल्पफुल है, लेकिन उस फीटस, एम्ब्रियो, उस चाइल्ड के किसी भी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन सिस्टम्स को नहीं बनाती। ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप की हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जो किससे डेवलप होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होती है। एलेंटोइस, कोरियोन, एमनियोन एंड योक्सेक, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो किससे डेवलप होती है, ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होती है। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि एम्ब्रियो के किसी भी ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करती। ये इस एम्ब्रियो फीटस के अराउंड प्रेजेंट है और इसके बहुत से प्रोसेस में हेल्पफुल भी है। अब इनमें से 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमने देखा था, एलेंटोइस और कोरियोन, प्लेसेंटा को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। इसीलिए कैसा प्लेसेंटा था ह्यूमन बीइंग में, कोरियो एलेंटोइक टाइप का प्लेसेंटा था। तो ट्रोफोब्लास्ट के 2 फंक्शन हो गए। ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से ब्लास्टुला यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है, मींस कौन सा प्रोसेस होता है, इंप्लांटेशन का प्रोसेस होता है। सेकंड, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है। अभी बाकी जितनी ब्लास्टोमियर सेल्स जो एक ग्रुप के फॉर्म में, जो मैंने रेड कलर में बनाया है, अरेंज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर सेलमोस। यही इनर सेलमोस आगे चलकर 3 जर्म लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और यही इनर सेलमोस जो आगे चलकर जर्म लेयर्स में अरेंज होती है, वही एम्ब्रियो के सभी ऑर्गन सिस्टम को बनाती है। तो जब हम किसी भी टिश्यू सिस्टम की स्टडी करेंगे तो उसकी ओरिजिन भी हम स्टडी करते हैं कि उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है या एंडोडर्मल है। तो सभी ऑर्गन सिस्टम को बनाने वाली जो जर्म लेयर्स है, जो 3 जर्म लेयर्स है, जो वो किससे डेवलप होते हैं, इसी इनर सेलमोस से डेवलप होते हैं। तो ये ब्लास्टुला स्टेज है। अब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज का बनना गैस्ट्रुलेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल layers from the blastocyst is called gastrulation। अब इस ब्लास्टुला स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट है, इससे 3 जर्म लेयर्स के फॉर्म में गैस्ट्रुला स्टेज का बनना क्या है, गैस्ट्रुलेशन है। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो इनर सेलमोस है, इसकी सेल्स 2 जर्म लेयर्स में अरेंज हो जाएगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जर्म लेयर और बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे मेसोडर्म। तो इस इनर ब्लास्टुला स्टेज में इनर सेलमोस से 3 जर्म और जर्मिनल लेयर्स के डेवलप होने का प्रोसेस या हम कहें कि इन इनर सेलमोस की ब्लास्टोमियर सेल्स का जर्म लेयर्स में अरेंज होने का जो प्रोसेस है, उसे गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। इसमें ये सेल्स जो है वो अपनी लोकेशन पर अमीबोइड मूवमेंट की हेल्प से पहुंचती है। अब ये मूव कैसे करती है, जर्मिनल और जर्म लेयर्स में जो ब्लास्टोमियर सेल्स है, वो आगे चलकर फीटस या यंग वंस के जब ऑर्गन सिस्टम को बनाती है, तो पर्टिकुलर अपनी पोजीशन पर ये अमीबोइड मूवमेंट की हेल्प से पहुंचती है। जैसे अमीबा जो एक यूनिसेलुलर एनिमल है, कैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, उसी तरीके से अमीबोइड मूवमेंट की तरह ये भी मूवमेंट करती हुई जो जर्म लेयर्स की सेल्स है, वो अपनी लोकेशन पर पहुंचकर डिफर टाइप के ऑर्गन सिस्टम को बनाती है। तो इनर सेलमोस 3 जर्म लेयर्स में अरेंज हो जाएगी, जिसे हम गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कहेंगे। और यही तीनों जर्म लेयर्स की जो ब्लास्टोमियर सेल्स है, वो ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस में अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर जो इनर सेलमोस जो अरेंज हो चुकी है, किसमें, 3 जर्मिनल लेयर, आप जानते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का जब प्रोसेस होगा गैस्ट्रुलेशन से आगे, जब ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, तो ये तीनों जर्म लेयर की जो सेल्स है, वो आगे चलकर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम को बनाती है, कौन कौन से ऑर्गन्स को बनाती है, इसे हम कह सकते हैं फेट ऑफ जर्मिनल लेयर। इन जर्मिनल लेयर का फेट या फ्यूचर क्या है, एक्टोडर्म का क्या फ्यूचर है, एंडोडर्म का क्या फ्यूचर है और मेसोडर्म का क्या फ्यूचर है। तो नेक्स्ट की क्लास में हम करेंगे फेट ऑफ और फ्यूचर ऑफ जर्मिनल लेयर, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। तो ये आज की क्लास में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो जाइगोट है वो क्या होता है, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन से एक यंग वन में डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें सबसे पहले इसमें माइटोटिक टाइप के डिवीजन स्टार्ट होते हैं, जिसे क्लीवेज कहते हैं। मोरूला स्टेज आती है, मोरूलेशन, फिर मोरूला से गैस्ट्रुला स्टेज बनती है, ब्लास्टुला स्टेज बनती है, ब्लास्टुलेशन, फिर ब्लास्टुला से
गैस्ट्रुला स्टेज बनती है गैस्ट्रुलेशन। तो मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन।